Everyone, my name is Anisha. I welcome you all on Warriors Creed YouTube channel. In today's video, we will talk about SSB preparation and challenge. इससे पहले जो हमने बात करी थी वीडियो में, that was part 1, जिसके बारे में we talked about things to take care in PPTT, as well as जो भी points है to tips to write good story. और आज हम नरेशन और ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे. सो नाउ लेट्स फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज की टॉपिक ऑन एसएसबी इंटरव्यू फॉर गुड नरेशन. आपको पता है कि गुड नरेशन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर फॉर पीपीडीटी स्टोरी एग्जाम, राइट? मतलब इसमें आपका नरेशन देखा जाएगा कि आप किस तरीके से उस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो दीज आर द टाइम वेयर यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू स्पीक. तो इसमें एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हुए चलते हैं एंड देन वी विल गेट टू नो कि क्या क्या टिप्स वी शुड फॉलो. सो द फर्स्ट इज गुड नरेशन शोज गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. मैंने बोला कि अगर आप नरेशन दे रहे हैं उस स्टोरी की, सपोज अगर जो कैंडिडेट है वो पेन में है, देन यू हैव टू शो द एक्सप्रेशन ऑफ पेन. मतलब आपकी आवाज में भी वो दर्द होना चाहिए. खुशी है तो आवाज में भी वो खुशी होनी चाहिए. So it is necessary that you speak fluently without any stammering or stuttering. मतलब कि आप fluently बोले, एक गो में बोले, बिना रुके बोले, बिना अटके बोले, ठीक है, और एक गो में पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है. दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट योर नरेशन. इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनिए, क्या इंस्ट्रक्शंस बोली जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी नरेशन शुरू करिए विथ मेंशनिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. याद करिएगा, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी ये वाली बात बोली थी कि कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड और क्या थीम है, इस पे फोकस करिएगा स्टोरी पे. तो जब भी आप नरेट कर रहे हो तो हमेशा मेंशन करना नंबर ऑफ कैरेक्टर, उनकी एज, जेंडर एंड मूड. मतलब ये तो कुछ कुछ ऐसी चीज है जहां पे आपको लगेगा कि हाँ ये चीज आप ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है. ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ योर सेंट्रल कैरेक्टर एंड हिज ट्रेट्स. तो जो आपको लगता है इस पिक्चर में कि जो सेंट्रल कैरेक्टर निभा रहा है तो उसका नाम भी दीजिए और उसके ट्रेट्स भी दीजिए. जैसे कि अगर वो बैठा हुआ है तो मतलब कि वो बैठा हुआ है बैक. सपोज एक पिक्चर है जहाँ पे जो एक कैंडिडेट, एक कैरेक्टर बैठा हुआ है ऑन अ चेयर फेसिंग बैक, ठीक है. तो आप इसमें बोलोगे कि मैम इस पे इसका क्या कैरेक्टर होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या ट्रेट्स दोगे, क्या कैरेक्टर दोगे, ठीक है. Third, as you give only 1 minute, you need to speak in such a manner that you least cover the gist of your story. मतलब आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है तो फिर उस टाइम का इम्पोर्टेंस रखते हुए तो आप ये याद रखिएगा इस छोटे समय पे आपको मैक्सिमम अपनी स्टोरी बोलनी है. The time limit 1 minute does not necessarily mean 1 minute. It may exceed the time limit if they find your story interesting. अगर आपकी स्टोरी उनको इंटरेस्टिंग लगी तो हो सकता है 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम आपको दिया जाए स्टोरी को सुनने के लिए. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन. फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, प्रैक्टिस योर स्पीच एवरी डे बिफोर अ मिरर. ठीक है, दिस वुड इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. तो अगर आप सपोज कॉन्फिडेंट नहीं होते हो या घबराते हो या स्टैमर कर रहे हो तो आप मिरर के सामने अपनी स्टोरी बोलिए, अपनी आप ऐसी बातचीत करिए जिससे कि आपके अंदर ये सारी कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए और स्टैमरिंग और रुकने वाला सिलसिला खत्म हो जाए. सिक्स्थ है, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट नेसेसरली मीन that you need to speak in English only. You can use Hindi if you get stuck, but revert back to English as soon as possible. ठीक है, अगर आप जैसे बीच में इंग्लिश का कोई होता है ना कि कभी कभार हमें एक वर्ड का मतलब नहीं होता तो हम चाहते हैं कि उसको हिंदी में बोल दे जिससे उसका पूरा स्टोरी का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा. सो यू कैन डू दैट बट रिवर्ट बैक टू इंग्लिश. मतलब वापस फिर आप इंग्लिश पे ही आइएगा. A good narration is well complemented to be sturdy body language, so keep your back straight and hands on your thighs. ठीक है, जब भी आप बोल रहे हो तो फिर हमेशा याद रखिएगा बैक स्ट्रेट रखिएगा और हाथ थाइस पे, मतलब पोस्चर अच्छा होना चाहिए while speaking. Be loud, clear and have a smile on your face while narrating. Make eye contact with the group while speaking and always start with a pleasant praise like good morning and end with thank you even if your time was over.
ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है बहुत इजी तरीके से मैंने आपके सबके सामने लेके आई हूँ कि मतलब स्माइल होनी चाहिए फेस में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थैंक यू के साथ एंड करो, गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, और एक और मैं पॉइंट इधर ऐड करती हूँ कि आप अपने एक्सप्रेशन को भी अच्छा करें। जब भी कुछ ऐसे लगे कि शॉकिंग है तो थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन फेस में लाएंगे तो सुनने में और मजा आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग टिप्स फॉर डिस्कशन। अब आपका नरेशन हो गया, आपने स्टोरी लिख ली, आपका पूरा पार्ट कवर अप हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब डिस्कशन राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो उसमें क्या क्या टिप्स है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो डिस्कशन फेज, सबसे लास्ट पर्सन, आफ्टर द लास्ट पर्सन स्टॉप स्पीकिंग हिज स्टोरी, ठीक है, तो वो फेज भी मतलब ऐसा होता है कि एक बंदे ने स्टोरी बोली, द नेक्स्ट पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। सो समटाइम्स टेल्स यू दैट डिस्कशन वुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर द लास्ट कैंडिडेट फिनिश हिज और हर स्टोरी, एंड सम थंब रूल्स बेस्ड ऑन दीज टिप्स आर। अब मैंने बताया है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। सपोज लास्ट जो भी पर्सन था उसने अपनी स्टोरी बोल दी, और अब वो क्या बात कर रहे हैं, जैसे ही लास्ट पर्सन ने स्टोरी अपनी फिनिश करी वैसे ही जो ग्रुप डिस्कशन वाली सिलसिला शुरू हो गया। अब क्या है, इफ इट इज सेड दैट डिस्कशन वुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली देन स्पीक एज सून एज द लास्ट पर्सन फिनिशेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग ही बोलने लग गए, तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले बोल दीजिए सबके और बोलने से पहले। If you have not started or initiated a discussion, then make sure you speak amongst first 3-4 people. वही मैंने बोला, एक साथ मतलब शुरुआत वाले लोगों में आप होने चाहिए। While discussing, ensure that you make proper eye contact with all the group members. Discuss during discussions, support each other idea points. You can also make addition to the points and ideas given by fellow candidates and improve upon their suggestion. अब इस पॉइंट का मतलब सुनिए, इसका ये बोल रहा है कि आई कांटेक्ट बना के रखिए। पहले तो चीज, सारे जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी बात सुनिए, अपनी बात रखिए, अगर उनकी बात सही है तो उनकी बात इंक्लूड करिए स्टोरी में, ठीक है, और फेलो कैंडिडेट्स के साथ एक अच्छा आइडिया, उनके पॉइंट सुनते सुनते एक स्टोरी को बिल्डअप करें। फिफ्थ है, इफ यू डू व्हाट वांट टू सपोर्ट एनीवन्स आइडिया, ठीक है, देन पोलाइटली डिक्लाइन एंड गिव द रीजन एज टू व्हाई आइडिया वोंट बी गुड। सो इफ यू डू नॉट आएगा कि अगर आप नहीं चाहते किसी का आइडिया को, आपको नहीं अच्छा लगा, तो पोलाइटली आप डिक्लाइन करिए, और रीजन एज टू क्यों आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो वो रीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए। Example, in a rural background, if there are people sitting on the floor in dhoti, then there is a greater possibility than there would be farmer rather than engineers. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे बैठे तो ये लोग इंजीनियर कहलाए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट बहुत बढ़िया मेरे को लगा जो मैंने बताया। लास्ट बात करते हैं, आफ्टर लिसनिंग टू अदर स्टोरीज यू कैन ट्राई एंड कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल इन कॉमन, एक थीम ऑफ द स्टोरी डिसाइड करें, एंड यू कैन ऑल्सो चूज अ थीम दैट इज मेजिस्ट्रियन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड स्पोकन इन देयर नरेशन। ठीक है, तो आप अगर सबकी स्टोरी सुनिए, आपको अच्छी लगी, उनका आइडिया भी अच्छा लगा, अपना भी आइडिया अच्छा लगा, तो उनको मिला के आप एक स्टोरी लिखेंगे और उस मतलब कंबाइन करके एक स्टोरी बनाएंगे, उसका एक थीम डिसाइड करेंगे, और वो थीम फिर आप अपने नरेशन में बोलेंगे एट द टाइम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। एंड दैट्स ऑल फॉर द एसएसबी राउंड, द पीपीडीटी राउंड। ठीक है, इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में इनका पूरा डिस्कशन समझाया, पार्ट 2 में मैंने ग्रुप डिस्कशन का बताया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वॉरिस क्रीड इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एसएसबी राउंड, and you will be prepared by the defense officers, ex-defense officers, and so there is a huge difference when you learn from the experienced one. So do enroll now, and if you have any doubt, please comment in the comment section below, and hit like and subscribe to What is Creed YouTube channel. Thank you and have a nice day.